अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज आपके साथ मैं एक बहुत ही अपीलिंग, बहुत ही क्यूट सी और बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, पोटैटो पफ या वेजिटेबल पफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फिलिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है और इसमें शामिल कर दिया है 1/3 कप ऑयल। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का रफली चॉप किया हुआ प्याज और 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा। इन दोनों को ऑयल में इतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज का कलर हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। 3 से 4 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में। प्याज फ्राई करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े साइज के उबले हुए आलू, जिनको मैंने इस तरह से हाथ से बड़े बड़े पीसेस में तोड़ लिया है। और इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 कप उबले हुए मटर। इन्हें भी मैंने हल्का सा तोड़कर मैश कर लिया है। इसके अलावा आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। एक बार इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। हस्बे जायका नमक, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच नींबू का रस या सिरका और इसके अलावा 1 खाने का चम्मच बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। इसके अलावा स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब इसे कंटिन्यूस मिक्स करते हुए 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे और साथ ही साथ आलू के बड़े-बड़े पीसेस को इस तरह से तोड़ भी लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी या फिलिंग बहुत अच्छे से पक गई है। अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर अब हम एक डो तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 370 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। मेजरिंग कप से अगर इसको मेजर करें तो ये तकरीबन 2.5 कप बनेगा। इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच चीनी। मिक्स कर लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप ऑयल। इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसकी एक डो तैयार करेंगे। और डो को यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या नरम नहीं बनाना, बल्कि इसको थोड़ा-सा सख्त रखेंगे। तो ये देखें, जब डो कुछ इस तरह से हो जाएगी, तो फिर इसको मज़ीद गूँदने के लिए काउंटर पर निकाल लेंगे और 5 से 7 मिनट तक इसको बहुत अच्छे से गूँदेंगे ताकि डो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो इसको इस तरह से अच्छे से गूँध लेने के बाद अब इसे हम पेड़े तैयार करेंगे और एक पेड़े का वेट 50 ग्राम होना चाहिए। तो इसलिए वेट करने के लिए यहाँ पर मैं किचन स्केल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी डो से पेड़े तैयार कर लिए हैं और इन सभी का वेट 50-50 ग्राम है। अब इसे हम प्लास्टिक रैप से कवर करेंगे और आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि पेड़े अच्छे से सेटल हो जाएं। अब एक और स्टफिंग डो तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा और इसमें शामिल करेंगे आधा कप ऑयल। ऑयल को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद जब आप देखें कि मैदे की इस तरह से बाइंडिंग हो रही है, तो फिर ऑयल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर बाइंडिंग ना हो तो फिर आप इसमें 1 या 2 टेबलस्पून ऑयल के मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसके भी हम वेट करके पेड़े बनाएंगे और ये पेड़ा बनाएंगे हम 25 ग्राम का। और वेट करने के बाद पेड़ों को इस तरह से शेप दे देंगे। तो जो पेड़े हमने कवर करके रखे थे उन्हें रखे हुए भी आधा घंटा हो गया है। अब इनसे हम वेजिटेबल पफ तैयार करेंगे। तो एक पेड़ा निकालेंगे, लेकिन बाकी पेड़ों को हम कवर करके ही रखेंगे ताकि ड्राई ना हो। तो पहले इस पेड़े को हाथ से इस तरह से हल्का सा फैलाएंगे। डो को फैलाने के बाद अब हम लेंगे स्टफिंग वाला पेड़ा, जो हमने ऑयल और मैदे से तैयार किया था, जिसका वेट 25 ग्राम है। इस पेड़े को हम इस तरह से लंबाई में रोल करेंगे और पहले वाली डो के बराबर ही इसकी लंबाई रखेंगे। हाथ से फैलाकर थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे और इसे शेप दे देंगे। और अब इसे उठाकर हम डो के सेंटर में रख देंगे। इसको उठाने के लिए आप नाइफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब दोनों साइडों पे जो एक्स्ट्रा डो है उसे इस तरह से ऊपर करेंगे और इसे डो में सील कर देंगे। अच्छी तरह से डो को सील करेंगे। स्टफिंग कहीं से भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। साइडों से भी अच्छे से सील करेंगे। साइड को चेंज कर लेंगे और इसे इस तरह से लंबाई में बेल लेंगे। बेलने के बाद इसको इस तरह से बहुत टाइटली रोल कर लेंगे और अब इस रोल को इस तरह से लंबाई में दोबारा बेलेंगे। पहले हल्का सा टैप करके फैलाएंगे और अब दोबारा से इसको उसी तरह से बेल लेंगे। तो अब फिर से इसको बहुत टाइटली रोल कर लेंगे। अब यहाँ पर इसमें पफ पेस्ट्री की तरह बहुत सारी लेयर्स बन गई हैं।
तो अब इस रोल को 4 इक्वल पोर्शंस में काट लेंगे। पहले इस तरह से निशान लगा लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। रोल का एक पीस लेंगे बेलने के लिए और बाकियों को कवर करके रखेंगे। पहले हाथ से प्रेस करेंगे और फिर इसे बेलन की मदद से बेल लेंगे। बस बेलते वक़्त ये ध्यान रखें कि इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं बेलना, ख़ास तौर पर सेंटर में, वरना लेयर्स ख़राब हो जाएँगी। इसको बेलने के बाद सेम इसी तरह से रोल के एक पीस को और बेल लेंगे। अब इसमें डालेंगे आलू की स्टफिंग और किनारों पर लगाएँगे थोड़ा-सा पानी ताकि ये अच्छे से सील हो जाए और दूसरे पीस से इसको कवर कर देंगे। साइडों से प्रेस करके अच्छे से सील करेंगे। अब थोड़ा-सा पानी यहाँ पर भी लगाएँगे क्योंकि हमें इसकी फोल्डिंग करनी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना, बस हल्का-सा पानी ही लगाएँगे और अब इस तरह से इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। तो अब सेम इसी तरह से सारे वेजिटेबल पफ तैयार करेंगे और इन्हें डीप फ्राई करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पर या तेज़ गरम ऑयल में इन्हें फ्राई नहीं करना। हल्की आँच पर 8 से 10 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे ताकि इनके ऊपर बहुत अच्छा-सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ जाए और ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएँ। तो ये देखें तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इनको फ्राई होते हुए और बहुत अच्छा कलर आ गया है, क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो ऑयल में से निकाल लेंगे। तो ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं। दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और उसी के साथ-साथ खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएँगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ ही अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।